छोटे से गांव में रहता था 85 साल का एक बूढ़ा, जिसे सब लाहौली में कहते थे। उसका असली नाम तो जैसे समय की बर्फ में कहीं दब गया था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वो साधारण इंसान नहीं है। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा, गहरी काली आंखें और लंबी सफेद दाढ़ी जैसे हर राज को अपने भीतर छुपाए हुए हों। फिर भी गांव वाले उसका आदर करते थे, क्योंकि वो था तंत्र मंत्र का मास्टर, भूत प्रेतों का काल। ऐसी ही एक रात थी जब पूरी वादी बर्फ से ढकी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि सांस लेने की आवाज भी डर पैदा करे। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अनजानी ताकत धीरे धीरे जाग रही हो। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, चूल्हे की आग में गर्मी तलाश रहे थे, पर मैं अकेला अपने पत्थर की झोंपड़े में बैठा था, आंखों से आग की लपटों को घूरता हुआ। पास ही रखा था उसका वो पुराना लकड़ी का डंडा, जिसके सिरे पर तांबे की एक छोटी मूर्ति जड़ी थी। सामने की मेज पर तंत्र मंत्र की किताबें और रहस्यमय यंत्र फैले पड़े थे। अचानक सन्नाटे को एक चीख ने चीर दिया। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो एक आत्मा की पुकार थी। मैंने बिना देर के अपना डंडा उठाया और मशाल लेकर बर्फीले रास्ते पर निकल पड़ा। उसकी चाल में डर नहीं था, बस एक फर्ज था जो उसे उस पुराने बौद्ध मठ तक खींच लाया। मठ के खंडरों के बीच कुछ चल रहा था और मैं जानता था कि आज की रात आम रात नहीं है। वहां एक भयानक साया खड़ा था, आंखें लाल, शरीर धुंध जैसा और हंसी जो हड्डियां जमा दे। मैंने बिना डरे पूछा, तू कौन है जो इस भूमि को अपवित्र करने आया है? साया बोला, मैं वो हूँ जिसे तू रोक नहीं सकता बूढ़े। ताबीज मेरा है और आज रात मैं इसे ले जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की और शुरू किया एक शक्तिशाली मंत्र। बर्फ की जमीन तक कांप उठी। उसके मंत्र और डंडे से निकली चमकदार ऊर्जा ने साये को पीछे धकेल दिया। मैंने और साया के बीच अब एक युद्ध शुरू हो चुका था, रोशनी और अंधकार का संघर्ष। मैंने अपनी पुरानी किताब खोली और जैसे ही मंत्र पढ़ा, हवा में एक चक्र बना जिसने साये को जकड़ लिया। लेकिन साया भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बर्फीली हवा को और ठंडा कर दिया और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। मैवे की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था अगर आज झुका तो लाहौल का अंत होगा। तभी मठ के नीचे से फूटी एक तेज सुनहरी रोशनी और वही प्राचीन ताबीज प्रकट हुआ। मैंने ताबीज को दोनों हाथों से उठाया और जैसे ही उसकी रोशनी फैली, साया जल उठा और फिर गायब हो गया। अब ताबीज मैमे के हाथ में था और खंडरों में फैली थी सिर्फ शांति। वो जानता था अब खतरा टल गया है, लेकिन उसकी आंखों में थकान और सुकून दोनों थे। और सुबह की पहली किरण के साथ मैमे मठ के बाहर बर्फ पर बैठा हुआ था, शांत सितर, जैसे अब सब पूरा हो गया हो। कहते हैं उस दिन से जब भी लाहौल में अंधेरा गहराता है, कहीं ना कहीं मैमे की गूंज सुनाई देती है। और जब हवा से कोई कहता है, जब तक मैं हूं कोई अंधेरा इस वादी को नहीं छू सकता, तो जान लो लाहौली में मैं अभी भी यही है।